हेलो एवरीवन दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 का पेपर चल रहा है। तो इसी एग्जाम के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा मैं अपना आपके साथ, और कुछ कंफ्यूजन जो कि आप कैरी कर रहे हैं अपने दिमाग में उसका भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की, जो कि सबसे बड़ा मसला रहा काफ़ी बच्चों के लिए। अपने प्रिफर्ड लोकेशन से तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर लोगों के सेंटर्स थे, तो बहुत दिक्कत हुई। एक तो ट्रैवलिंग टाइम, कॉस्ट, फिर वहाँ जाके एकोमोडेशन ढूंढना, तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा। लेकिन ये चीज़ हम लोग कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं एसएससी एग्जाम्स में, टीयर 1 का पेपर हो या टीयर 2 का पेपर हो या बाकी एसएससी एग्जाम्स हो, सब में सेंटर्स का प्रॉब्लम होता ही है। और टीयर 2 जो इस बार हो रहा था, इस बार तो 4 गुना ज़्यादा बच्चे लिए गए अमूमन जितने टीयर 2 में लिए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो काफ़ी ऑब्वियस थी, हमने सोच ही रखा था कि ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हालांकि इसको एड्रेस करने के लिए एसएससी ने कुछ किया नहीं हर बार की तरह, तो इसने हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया। एनीवेज, दूसरी एक बात जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो थी कि शिफ्ट 1 जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर का थ्योरेटिकल पेपर हो रहा है शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 जो आपका था जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होती थी, इन दोनों के बीच में 2-2.5 घंटे का गैप क्यों? आखिर एक साथ ही क्यों नहीं ले लिया गया? 2.25 घंटे का ही पेपर हुआ था, तो अलग से 15 मिनट का पेपर और ले लेना कौन सी बड़ी बात थी? अब उस 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चों को बाहर खड़ा रहना पड़ा, बाहर बिताना पड़ा। और आजकल क्या है ना कि हर जगह पे ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर्स खुल गए हैं, और ऐसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे आसपास आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई दुकान नहीं मिलेगा, ना कुछ खा सकते हो तो कुछ पी सकते हो, नथिंग एट ऑल। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब ऐसा प्रोविजन एसएससी को रखना चाहिए था कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जाएं, और जो लोग अंदर ही रहना चाहते हैं अंदर ही रहें, एटलीस्ट अपने सीट पर बैठे रहें अगले कुछ घंटे के लिए। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता। बाहर जाना, बाहर धूप में रहना, तबियत खराब होने का रिस्क होता है, जैसा मौसम है उससे काफ़ी लोगों का। ठीक है, तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एसएससी को कुछ स्टेप लेना चाहिए था, या फिर जो गैप इतना ज़्यादा था उसको कम कर देना चाहिए था। लेकिन एसएससी ने कुछ किया नहीं, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ, और सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मतलब क्या कहूँ यार, मैथ्स मतलब मजाक बना दिया। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेंस का पेपर हो रहा है। ठीक है, मतलब सीजीएल का जो टीयर 1 हुआ है वैसा या उससे इजी ही पेपर मैं कहूँगा टीयर 2 का जैसा पेपर आया है मैथ्स का। ठीक है, मतलब पता नहीं क्या एसएससी को भूत सवार हो गया है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जो कि हम लोगों को चकित करके रख देता है। ठीक है, मतलब सोचिए कि 2015, 16, 17, 18 में क्या पेपर आता था टीयर 2 का, देख के लगता था कि हाँ मतलब पेपर है यार। ठीक है, और अब जो पेपर आ रहा है लगातार, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब पेपर का ग्राफ बिल्कुल ऐसे जा रहा है। ठीक है, और अभी क्या है ना कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हॉल से जो निकल रहा है गधा बैल बकरी सब 30 में 30 अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है, क्योंकि उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है स्टिल। तो क्या बताइए, सही एवेल्यूएशन पॉसिबल है? अगर इतना इजी पेपर आप डाल दोगे तो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है और जिसका मैथ्स एवरेज है और जिसका वीक है, क्या सही एवेल्यूएशन आप कर पाओगे? लेकिन फिर भी हर बार की तरह यही चीज़ हो रही है। हालांकि मेरा भी यही मानना था, और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था लास्ट वीडियो में कि टीयर 1 का जो पेपर हुआ है उसको अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइए, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। लेकिन इतना ईजी आ जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, मैथ्स के बारे में जहाँ तक बात करूँ, रीजनिंग के बारे में टीयर 1 के जैसा ही आया। पजल के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, टफ क्वेश्चंस वहां पे नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, जीके की बात करूं तो जीके थोड़ा सा कम्प्लेक्स आया है, क्योंकि एक पैटर्न भी चेंज हुआ है जीके में कि नॉर्मली जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो वैसा नहीं पूछ के कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और ऑप्शंस में 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3, no 1, ऐसे टाइप से आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है जीके में, मान। इंग्लिश का पेपर मुझे सबसे ज्यादा बैलेंस्ड लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश में जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लगता है कि हाँ ये मेंस का क्वेश्चंस है। ठीक है, और सिलेबस के दायरे में रह के भी पूछा जा रहा है। मतलब जो पैराजमेट्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, जो वोकैब क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं। और मैंने हमेशा से कहा है, आज भी यही कह रहा हूं, आगे भी यही कहूंगा कि वोकैब के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म कीजिए किरण की बुक से। ठीक है, उसके बाद ही कोई नई बुक उठाइए। आप लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, पहले कोई बुक उठा लेते हैं तब फिर सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कि नहीं करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वोकैब खत्म कीजिए। अगर तब भी स्टेमिना बचता है आपके अंदर, मन है आपका और पढ़ने का वोकैब, तब फिर कोई और बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दैट बुक इज मच मोर देन सफिशिएंट। ये बात मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं वोकैब के लिए। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसको हम लोग अंडरमाइन काफी हद तक हमने किया है, बहुत लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं होगा। कंप्यूटर इतना टफ पूछ रहा है कि यार मतलब क्या बताऊं। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन में थे, मतलब मुझे 6-7 क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसे हैं जो कि मतलब जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है थियरी, कंप्यूटर थियरी के बारे में, उसको भी दिक्कत होगी उन क्वेश्चनों करने में।
मतलब इस लेवल का पूछ रहा है कि इतना टफ क्यों पूछ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश और कंप्यूटर की बात करें तो ये तो काफ़ी अच्छा पूछा है एसएससी ने, ठीक है, डेफिनेटली। जीके की बात करें तो जो क्वेश्चन का लेवल था उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो मतलब मॉडरेट टू टफ है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कि हर बार आता है। डिफरेंस हो गया जो पैटर्न नया इंट्रोड्यूस कर दिया ना एसएससी ने। हालांकि एक आध क्वेश्चन कभी कभार दिखा करते थे, लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जिसके वजह से सही आंसर अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप फिर मार्क नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो भी उस टॉपिक का क्यों नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया। तो बाकी मैं एक बात कहूँ कि मैथ्स और कंप्यूटर का थोड़ा टफ होना जायज़ भी है दोस्तों, क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद जब से ज्वाइन किया है, मैथ्स का मैंने आज तक कुछ भी मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो मुझे मैथ्स आती है, जो मुझे यूज़ हुआ है वो इंग्लिश का हुआ है और कंप्यूटर का हुआ है। तो अगर आप जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो यू आर सपोज टू कि आपका इंग्लिश और कंप्यूटर जो है वो अच्छा हो, ठीक ठाक हो। तो उसके वजह से अगर टफ पूछ रही है एसएससी तो कुछ हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन मैथ्स इतना ईजी पूछ दिया, मतलब कुछ तो लेवल रखो यार, कुछ तो लेवल रखो, मतलब इतना भी बेइज्जत मत कराओ। अच्छा, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा। पहला तो कि अब आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें कि लोग आपको एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हुए बताएंगे कि इतना नंबर अगर आपने ले आया तो आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम, ठीक है, एग्जाम जॉब आपकी लग जाएगी, ठीक है। वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक सारा शिफ्ट का पेपर खत्म नहीं हो जाता है, एक सर्वे नहीं किया जाता है, शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर क्या हो वो डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन कोई एक मार्क्स सर्वे बता रहा है कि इससे ज़्यादा अगर आप ले आओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ये सही नहीं है। आप सोचो कि मान लीजिए कि 1-2 दिन का पेपर हुआ है और मान लीजिए आपका शिफ्ट आपका ईजी आया है, ठीक है, आपने मान लीजिए 320 प्लस आप स्कोर कर रहे हो 390 में से, आप खुश हो कि मेरा तो जॉब पक्का है। लेकिन अगर कोई एक शिफ्ट काफ़ी टफ आ गया तो आपका जितना जो मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो सब हवा हो जाएगा, ठीक है। आप जो 2019 में जो दिक्कत हुई थी वो फिर से दिक्कत रिपीट होगी, ठीक है। इसलिए अभी आप कुछ भी एश्योर्ड वे में नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और एक बात और मैं बोल दूं दोस्तों कि अगर आपको रिजल्ट से कुछ दिक्कत है, कुछ त्रुटि आपको लगती है, तो प्लीज़ कोई भी कोर्ट में मत जाना, ठीक है। कोई भी कोर्ट में जाने से फेवर डिसीजन जो होता है वो एसएससी के ही फेवर में आता है अमूमन ऐसे केसेस में, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन वगैरह से आपको दिक्कत हुई तो इन फ्यूचर, ठीक है, और सिर्फ डिले होता है प्रोसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, ठीक है। नुकसान आप ही का है और किसी और का नुकसान नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी दिक्कत है अगर पॉसिबल हो आपस में सुलझाने वाला हो दिक्कत हो तो उसको आपस में सुलझाइए, कोर्ट के पास मत जाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात यही, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना फिलहाल इम्पॉसिबल है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो उसमें सच्चाई नहीं है। आरवी रेवोल्यूशन शुभम जैन भाई हैं, वो वीडियो बनाएंगे कट ऑफ वगैरह के ऊपर, तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालांकि उनमें भी काफ़ी गलतियां होती हैं, लेकिन आपको आइडिया लग जाए कि आप सेफ जोन में लायक कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये तो एक बात हुई। दूसरा कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म एसएससी बहुत जल्द ही आपसे भरवा लेगी ऑनलाइन, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा और आपको भर के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भरवाने के बाद ही फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा। इसलिए वेबसाइट चेक करते रहिए, ठीक है, अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। अगर नहीं भर पाए आप तो फिर लास्ट में जो पोस्ट बचेगी वही आपको मिल जाएगी, जो कि आपके डेफिनेटली आपकी फेवरेट शायद ना हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आखिर में एक डाउट था आप लोगों का कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो कंप्यूटर का जो पेपर हुआ है जो 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स से, उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, लेकिन टाइपिंग जो होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। टाइपिंग में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, कंप्यूटर वाले पेपर में नॉर्मलाइजेशन है। तो आई होप कि जो भी आपका थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, कुछ आप शांत हुए होंगे। दिमाग शांत करिए और अगले एग्जाम पे फोकस करिए, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व मत हुई, ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखिए, सिर्फ उससे प्रेशर और टेंशन ही बढ़ेगा। आपका एग्जाम अगर हो गया है तो आराम से बैठिए, नहीं हुआ है तो थोड़ा पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइए। मेरा बस यही पॉइंट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।